वाङ्मे मनस्य प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। दो मिनट भगवान का नाम ले लें, दोहराइएगा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। 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 ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। साधुओं की परंपरा में ऐसा बोलते हैं कि किसका अध्ययन पूर्ण है, किसने अच्छे से स्टडी की है, तो एक साधु दूसरे साधु से इस भाषा में बात करता है कि क्या आपने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन किया है। शब्द क्या बोलता है, बोलिए ना, प्रस्थान त्रयी। 3 चीजों का अध्ययन आवश्यक है, किसके लिए, वेद को समझने के लिए। तो प्रस्थान त्रयी में जो पहला ग्रंथ होता है उसका नाम है उपनिषद, है ना, उपनिषद। दूसरा जो प्रस्थान है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा जो प्रस्थान है उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। पहला ग्रंथ अध्ययन के लिए होना चाहिए उपनिषद, दूसरा ग्रंथ होना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा ग्रंथ होना चाहिए ब्रह्म सूत्र। ये तीनों ही अपने आप में बड़े जबरदस्त चीज है। ये 3 तब समझ में आते हैं जब किसी ने इनको समझने के लिए प्रकरण ग्रंथों को पढ़ा हो। ये 3 भी तब समझ में आते हैं जब किसी ने प्रकरण ग्रंथों को पहले पढ़ा हो। बोले प्रकरण ग्रंथ क्या है? इनको समझने के लिए जो ग्रंथ है उनका नाम है प्रकरण ग्रंथ, सरल भाषा में। जब उनको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको वेद ठीक से समझ में आएगा। उस प्रकरण ग्रंथ में एक प्रकरण ग्रंथ है, उसका नाम है उपदेश सार। दिखने में ये छोटा है महाराज, लेकिन बहुत ही गंभीर ग्रंथ है। धीरे धीरे जब बढ़ता है ना ये, तो आखिरी के आखिरी श्लोक मैं आपको बता नहीं सकता, अति गंभीर श्लोक है। तो हम लोगों को गुरुकुल में, ब्रह्मचारिणी जी को, हम सभी को, जो सिद्धबड़ी का गुरुकुल है हमारा, उसमें पहला ग्रंथ पढ़ाया जाता है तत्वबोध, तो दूसरा ग्रंथ पढ़ाया जाता है उपदेश सार। ठीक है, तो मैं प्रवेश करता हूँ। तो उपदेश सार के जो रचयिता हैं, क्या कहा जाए उसमें भी, मुझे तो उसके रचयिता भी भगवान शिव ही दिखे। हालांकि नाम किसका कहा गया, रमण महर्षि का, लेकिन इसका जो नाम फेमस हुआ, भगवान रमण महर्षि ने इसकी कमेंट्री की है, किसकी, उपदेश सार की। उनके कारण ही ये प्रचलित हो पाया। तो 2 मिनट ऐसा शिष्ट संहिता कहलाती है कि उस महापुरुष के बारे में आपको 2 मिनट का परिचय दें। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने, रमण महर्षि को बच्चों ने वो बना के रखा है। देखो आप, एक बात तो है, पता नहीं आप कितना सहमत होंगे,
कभी प्रैक्टिकल कीजिएगा। अच्छा, रमण महर्षि की आंख में आंख डालिएगा कभी तो ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। बस आपका मन शांत होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, रमण महर्षि की आंख में आंख मिलाकर कभी रखिएगा, कभी इसको जूम कर लीजिएगा और फिर देखिएगा जो उनकी आंख में दिखता है महाराज वो आसान नहीं है। हर महापुरुष उनका नाम लेता है और वो बहुत ज़्यादा कोई प्रवृत्ति मार्गी नहीं थे। चित्र देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, पूर्ण निवृत्ति मार्गी। लेकिन अद्वैत के उस प्रेमानंद में, उस रसानंद में प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति था ये। तो ऐसा बोलते हैं रमण महर्षि का जो जन्म है वो दक्षिण में हुआ। कहाँ हुआ? बोलते हैं रामानद जिले के एक तिरुजुची नामक गांव में, तमिलनाडु में 1879 यहाँ पर उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे वो वकील थे, सुंदरम अय्यर। और इनके साथ अच्छी बात ये थी कि इनका जो पहले का नाम था वो वेंकट रमन नाम था। वेंकट रमन। पढ़ाई में मन कतई नहीं लगता था और जब ये बैठते थे तो पता नहीं कहाँ गुम हो जाते थे। यहाँ तो नहीं है इसमें, मैंने कभी गुरुजी से ऐसा सुना था कि एक बार किसी पड़ोसी के यहाँ किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उसको सुसाइड देखकर ये भी करने चले कि कौन जीव गया इस शरीर से, कैसे गया, तो वो प्रैक्टिकल कौन करेगा? मैं भी करूँगा। सी इतनी खोजी वृत्ति थी कि कौन गया और कैसे गया। बहरहाल बड़ी मुश्किल से प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई और छोटे ही समय में इनके पिता का देहांत हो गया। जब भी ये बैठते थे ध्यान में तो इनका मन कुछ पुकारता था, अरुणाचल अरुणाचल अरुणाचल। तो एक बार इनके रिश्तेदार के लोग आए इनके गांव में, उनसे इन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल नाम का एक पर्वत है जो यहीं है। कहाँ पर? तमिलनाडु में ही है, तुम वहाँ जाओ। महाराज ये वहाँ के लिए गए, घर से निकल गए। और कैसे निकले? अपने बड़े भाई की जो फीस थी उसमें 3 रुपये महाराज इन्होंने निकाल लिए, 3 रुपये। और जब बस से वो यात्रा करने लगे तो उनको वो पैसे कम पड़ गए। अब क्या करते? तो बोलते हैं उन्होंने कान में जो बालियां पहनी थी उस बालियों को क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने से जो पैसा आया उससे उन्होंने बस का टिकट दिया और पहुंचकर जो पैसे बचे थे वो सब फेंक दिए। किसमें? तालाब में। क्योंकि काम हो गया। ये महात्मा की वृत्ति, काम हो गया इसलिए आवश्यकता नहीं है। और पैसे क्या कर दिए? फेंक दिए महाराज। और वहाँ लिखा है तिरुवन्नमलई पहुँचने के बाद 5 महीने तक मंदिर के प्रांगण में रहे, कई प्लेसेस बदले, फिर 2 गुफाओं में भी वो रहने लगे पास में ही उसके। उनकी माँ भी उनके पास रहने लगी आके, महर्षि की। देखो कैसा प्रेम था माँ का। और उनकी माँ की जो मृत्यु बताई गई वो 1922 में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी माँ की। तो माँ की परिक्रमा भी करते थे, शिव जी की भी परिक्रमा करते थे और हमारा ध्यानस्थ रहते थे। ये इनका जीवन है। लेकिन इनको हिंदी नहीं आती थी। क्या भाषा आती थी? तमिल। तो कैसे हुआ उपदेश सार? तो तमिल में इन्होंने लिखा। क्या चीज़? उपदेश सार। अब एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ।
ऐसा भी हमारे गुरुजी ने और विद्वानों का मत है। एक्चुअली में ये उपदेश सार मार्कंडेय पुराण में मिलता है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये जरूर सुनाना चाहूँगा। बहुत शॉर्ट में सुनिए स्टोरी क्या है। एक गांव में बड़े कर्मकांडी ऋषि रहते थे, खूब कर्मकांड करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और इतने कर्मकांडी थे कि उनको सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थी। तो उनका विश्वास जो था वो और बढ़ गया महाराज, कि मैं ये आहुति दूंगा तो मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो। बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। तो भगवान शिव को लगा कि ये लोग इतने योग्य हैं, ऋषि लोग, लेकिन ये सिर्फ सिद्धियों के पीछे पागल हो गए हैं। इनका जो उत्थान होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो विष्णु जी ने और शिव जी ने एक लीला रची, देखो जी, इनका अभिमान तोड़ने के लिए। तो स्वाभाविक है, पति की जो आसक्ति होती है वो पत्नी में होती है, और पत्नी की आसक्ति पति में होती है। तो भगवान शिव एक नवयुवक का रूप लेके गए, किसके बीच में? इनकी पत्नियों के बीच में। और इतना अच्छा रूप धारण किया कि इनकी पत्नियां सब भाग गईं। किसके साथ में? कहानी सुन रहे हैं आप? किसके साथ भागी? वो शिव जी के साथ भाग गई। एक नहीं, बहुत सारी, पूरे गांव के जितने थे उनकी सबकी पत्नियां भाग गईं। तो इन ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया, ऐसा किसकी हिम्मत हो गई, वो भी एक पुरुष की, हमारी स्त्रियों को लेके चला गया। महाराज इन्होंने जो तंत्र मंत्र चालू किया और उस पुरुष के आगे आ गए। अभी ये घटना घट ही रही थी, तब तक विष्णु जी ने स्त्री का रूप ले लिया। अब ये लोग उनके पीछे भाग गए। पत्नियां इधर भागी और पति उधर भागे चले जा रहे हैं। अचानक ही इन ऋषियों को लगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हम लोग इस औरत के पीछे भाग रहे हैं, हमारी औरतें इस पुरुष के पीछे भाग रही हैं, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उनको समझ में आया कि ये कोई देवता की लीला है, भगवान कुछ कर रहे हैं। इन्होंने महाराज जो तंत्र मंत्र से आहुतियाँ देना चालू की, किसको मारने की कोशिश की? भगवान शिव को। और वो कुछ सफल भी हो रही थी, बात ये है। इन भगवान शिव ने जब अपना नेत्र खोला तो जितने तंत्र मंत्र थे सब क्या हो गए? टूट गए। जादू टोना सब धरा का धरा रह गया। देखो, जिसके पास भगवान है ना, उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, ये याद रख लेना। जिसके हृदय में भगवान बसते हुए उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। भगवान मृत्यु के मुख से खींच के लेके चले आते हैं, और नहीं चाहते हैं तो व्यक्ति निमोनिया में भी मर जाता है ठंड में जरा से, और चाहे जाए तो आपको मैं क्या बताऊं प्रभु। जब इनको लगा कि मेरा तंत्र मंत्र भी चला गया, आखिर ये पुरुष है कौन, और जब ध्यान लगा के देखा तो भगवान शिव ने अपना रूप प्रकट किया उनके सामने। इन लोगों ने क्षमा मांगी। भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही, आप लोग इतने योग्य हो, लेकिन इस योग्यता को आप कहाँ लगा रहे हो? सिर्फ स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सिर्फ सिद्धियां सिद्धियां सिद्धियां। उससे क्या मिल जाएगा? उससे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और आप लोगों का अंतःकरण बहुत शुद्ध है। मैं आपको एक ऐसी चीज देना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कोई लेना चाहे तो छीन नहीं सकता, वो चीज कभी मर नहीं सकती, वो सिद्धियों की भी पिता और माता है। ऋषियों ने कहा ऐसा भी कुछ है इन सिद्धियों से ऊपर भी?
बोले हाँ, वो क्या है? बोलते हैं वो ब्रह्म ज्ञान है, इन सिद्धियों के ऊपर है, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। तो भगवान शिव ने उनको 30 श्लोक बोले। कितने? तो भगवान ने किस भाषा में बोले? संस्कृत में। वो जो संस्कृत के 30 श्लोक हैं, वो आपकी पुस्तक क्या बन गई? उपदेश सार। क्लियर हो गया? उसी 30 श्लोकों को तमिल भाषा में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। किसने किया? रमन महर्षि ने। और उस पर उन्होंने उपदेश दिया, जो कि बहुत प्रचलित हुआ। तो एक्चुअली में ये उपदेश कहाँ पाया जाता है? मार्कंडेय पुराण में। और इसके ओरिजिनल जो वक्ता हैं वो कौन हैं? भगवान शिव। तो ये तो आपकी संक्षेप में मैंने आपको भूमिका पढ़ी। और आप अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल है 5 सेक्शन हैं। 5 दिन तो इसके लिए चाहिए आपको, रमन महर्षि और इसकी भूमिका के लिए। लेकिन मैंने अति संक्षेप में आपके सामने इसकी भूमिका रखी है। आइए अब प्रवेश करते हैं उपदेश सार में। क्या बोलते हैं? सबके पास ग्रंथ है? नहीं है तो पड़ोसी से देख लीजिए, और नहीं हो तो ऊपर ग्रंथ रखा है, आप जाते समय बुक स्टॉल से लेते हुए जाइएगा। कौन सा? उपदेश सार। मैं दोहरा करता हूँ, आप दोहराइएगा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किं परं कर्म तज्जडम्, कर्म किं परं कर्म तज्जडम्, कृतिमहो दधौ पतनकारणम्, फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्, फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्, ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्, ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्, चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्, चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्, मुक्तिसाधकम्। पहला श्लोक देखते हैं। कैसे हिंदी ट्रांसलेशन होगा? कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम्, फल प्राप्त होता है। प्राप्यते फलम्, किसकी आज्ञा से? बोले कर्ता की आज्ञा से फल प्राप्त होता है। बन गया ट्रांसलेशन इतना? कर्ता की आज्ञा से फल प्राप्त होता है। अच्छा, ये स्टाइल है रमन महर्षि की भी, भगवान की। देखो क्या है, कर्म किं परम, प्रश्न है और उत्तर भी इसी में दे देते हैं। क्या कर्म श्रेष्ठ है? बोलते ना ना ना, कर्म तज्जड़म, कर्म तो एकदम निम्न चीज है, जड़म है, तो जड़ है। तो
पंक्ति तो समझ में आ गई आपको, पहले हिंदी। कर्ता की आज्ञा से फल प्राप्त होता है। क्या कर्म श्रेष्ठ है? बोलते हैं अरे अरे अरे, कर्म तो जड़ है, वो क्या श्रेष्ठता की बात करते हो। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। जो पहला ही शब्द है वह है प्राप्यते फलम। शब्द क्या है? प्राप्यते फलम। प्राप्यते फलम का मतलब होता है मुझको फल प्राप्त होता है। इतनी हिंदी आसान है ना। फल प्राप्त होता है मतलब क्या हुआ? मैं फल को नहीं पकड़ता हूं। आई एम अ नॉट चूजर। मैं जो चाहूं वो फल मुझे मिले ऐसा नहीं होता। फिर मुझे तो फल सिर्फ रिसीव करना होता है। सी, आप भी देखो जीवन में क्या हो रहा है। क्या हम चूज कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं? क्या कहेंगे? देखा, हम चूजर नहीं है एक तरीके से, और कहूँ हम बेगर हैं। मांगते रहते हैं, ये फल दे दो, ये फल दे दो, ये फल दे दो। उसके बावजूद हमको फल प्राप्त होता है, लेकिन हम फल को रिसीव करते हैं, चूज नहीं करते। किस हिसाब से देता है वो फल? लेकिन उसके पूर्व में, क्योंकि समय कम है, कुछ कुछ चीजें आपके सामने रखता जाता हूं। फल मतलब क्या? हाँ, और अच्छे से प्रारब्ध। कितनी चीज बताएंगे अगर ऐसा बोलते चले आएंगे। प्रारब्ध, फल, शरीर, सुख दुख, पुत्र पुत्री। एक बहुत सुंदर परिभाषा दी कवि गुरु जी ने। यहाँ तो नहीं दिखी मुझे, कभी पढ़ाते समय मिली। हाँ, ये तो बड़ी फिलोसॉफिकल, और इसे सरल बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, फल तो वही है कि आपको यू हैव टू एक्सेप्ट, मतलब यू हैव अ नो चॉइस। हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, वो तो तोड़ के रहेगा, मतलब आपकी कोई चॉइस नहीं। जो देना है वो दे के रहेगा, और हमको क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैं वो फल की परिभाषा रखता हूं। जो चीज मुझसे बिना पूछे दी जाती है, जो चीज मुझसे बिना पूछे ली जाती है, वो सब की सब चीजें फल हैं। थोड़ा इसको फैलाइए परिभाषा को। जो जो चीजें मुझसे बिना पूछे दी गई, पूछ के नहीं, बिना पूछे दी गई, हाँ जी, सिर्फ दी नहीं गई, बिना पूछे ले ली गई। हम चिल्लाते रहे, हम बोलते रहे कि अभी रुको रुको रुको, लेकिन वो तो ले गया। चलिए ना, इसकी शुरुआत कहाँ से करें। पहली चीज आपको बिना पूछे दी गई, वो क्या थी? बना। मैं पुरुष बनूंगा या स्त्री, ये हमसे और आपसे, बोलिए ना, पूछा गया था। जैसे आपने कहा मेरे माता पिता कौन होंगे, हाँ जी, मुझसे नहीं पूछा गया। कहाँ जन्म होगा, मुझसे नहीं पूछा गया। किस समय मेरा जन्म होगा, मुझसे नहीं पूछा गया। ऐसा लोगों को लगता है कि मैं अपनी पत्नी को चूज करता हूँ,
ये भी उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये भी भूल है उनकी। भगवान योजनाबद्ध तरीके से उसको ना क्या करते हैं, लेके आते हैं और आपको चूज करना पड़ता है। उसी को चूज करोगे आप। मैं धीरे से दृष्टांत भी दूंगा आपको। जिसको भगवान चाहते हैं आप उसी को चूज करोगे, क्योंकि उससे आपका लेना देना बाकी है। तो मैं तो सिर्फ अभी फल की परिभाषा पे आपके सामने रहता हूं, और कभी मन करता है आप अभी भी लगा के देखो ना, अभी वर्तमान में जो जिंदगी चल रही है, कई चीजें मुझसे बिना पूछे दी जा रही हैं। सब अपना अपना देख लो जिंदगी में, प्रतिदिन दी जा रही हैं और दी ही नहीं जा रही हैं, कुछ चीजें मुझसे खींची जा रही हैं, खींची जा रही हैं। सबसे बड़ी खींचने वाली चीज तो मुझे लगता है स्वास्थ्य। कौन व्यक्ति अस्वस्थ होना चाहता है? कौन व्यक्ति चाहता है? लेकिन बस उसकी तो योजना है। यही नहीं, खींचेगा भी, अस्वस्थ भी करेगा, फिर स्वस्थ भी करेगा, फिर अस्वस्थ करेगा। ये उसकी नियति है। और इस पर भी बात करेंगे वो किस बेसिस पे करता है। लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने पहले रखना चाहता था वो ये है, जो चीज़ें आपसे बिना पूछे आवें और बिना पूछे आपसे खींच ली जावे, वो सब का सब, बोलिए ना, वो फल है बस। और इसलिए भगवान शिव बोलते हैं और रमन महर्षि कहते हैं, प्राप्यते फलम, तुमको वो फल प्राप्त होता है। देखो, शास्त्र तो और भी कहता है, उसको वही फल प्राप्त होता है जो जिसके लायक होता है। ये भी है, जो जस करिय सो तस फल चाखा। जो जिसने किया उसको वो फल प्राप्त होता है। और ले लें, जो सुख और दुख भी मिल रहा है, चलिए इस पर आ जाता हूं। ध्यान रखना, वो भगवान ने दिया है, ये दूसरे नंबर का सत्य है। वो किसका परिणाम है? वो हमारे और आपके किए गए कर्मों का परिणाम है। भगवान ने नहीं, भगवान सिर्फ देते हैं। करा किसने है? तुमने। इसलिए तो चौपाई है ही ना, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। काऊ न को सुख दुख कर दाता, सुख का दुख का देने वाला कोई नहीं है। बोले कोई तो है, बोले है, वो तुम्हारे किए गए कर्म हैं। लेकिन उस कर्म को तुम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? भगवान की है। किस रूप में देंगे? फल के रूप में। जैसे आपने बोला, ब्रह्मचारी जी ने, सबसे पहली है परिस्थिति। अभी अभी रात में एक परिस्थिति आई थी, गई। अभी एक परिस्थिति आई है फिर, और ये भी क्या हो रही है? जा रही है। कंटिन्यूअस परिस्थिति आ रही है। इसलिए मैं वो जो लाइफ मैनेजमेंट पे बोल रहा था, अगर मैं जीवन शब्द को परिभाषित करूं तो मुझे सबसे अच्छी परिभाषा यही लगती है, परिस्थितियों की श्रृंखला के समूह को जीवन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज लाइफ।
परिस्थितियों की जो श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी आती जा रही है, कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बोले ये कौन है? बोले जैसी परिस्थिति वैसा जीवन। तो देखो आप, कंटिन्यूअस परिस्थिति आ रही है, कंटिन्यूअस परिस्थिति जा रही है, तो जो चीज़ें मुझसे बिना पूछ के दी जावें उसका नाम बोले फल है। अच्छा ये याद रखिए, ऐसा प्रश्न उठाया है कि जब भगवान किसी की पिटाई करते हैं, ऐसा शब्द लिखा है, पिटाई मतलब दुख देते हैं, तो दुख में भी क्या भगवान की कृपा नहीं होती? क्या कहेंगे हम आप इसको? जो दुख है वो भी किसने भेजा? ध्यान रखिए, बहुत अच्छा शब्द दिया गया। दो प्रकार की कृपाएं हैं, एक थोड़ी मुलायम कृपा है और एक थोड़ी कठोर कृपा है। जब दुख मिलता है तो ध्यान रखना भगवान की कृपा है, लेकिन कौन सी कृपा? बोले कठोर कृपा हो रही है। और मुझे तो उससे भी अच्छी एक बात जो लगती वो शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जीवन में दुख आना चाहिए। बोले आप ऐसी बातें करते हैं। एक तो स्पष्ट फायदा दिखता है कि दुख आने से व्यक्ति मैच्योर बनता है। जब तक दुख नहीं आता तब तक हमारी मैच्योरिटी भी उभर के नहीं आती। तो आप दुख को इस परिस्थिति से क्यों नहीं लेते कि वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ सीख देना चाहती है आपको। कौन? वो परिस्थिति। दुख की परिस्थिति इसलिए आती है कि तुम दूसरे के दुख को भी समझो। आप कहावत में क्या बोलते हैं? जाके पैर ना फटे बेवाई वो कहा जाने। जब दूसरे के ऊपर दुख आता है तो हमको कुछ लगता ही नहीं है। जब अपने सीने पे आता है, ओहो, तो छोटी चीजें भी व्यक्ति ध्यान में रखता है। इसलिए भी भगवान भेजता है महाराज कि आप जरा दूसरों के दुख को भी क्या कीजिए, समझिए। और तीसरा, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, दुख में भगवान की स्मृति, बोलिए ना, थोड़ी बढ़ जाती है। जब डोज हम लोग कम करने लगते हैं ना भगवान को देना, तो भगवान को एक चपत लगानी आती है। ऐसी चीज भेजते हैं महाराज कि जो नाम भूल गए थे अब नाम की संख्या क्या हो जाती है, थोड़ी। फिर माला अच्छे से घूमती है, आप देखना। फिर आरती अच्छे से गाता है व्यक्ति, दीप भी अच्छे से दिखाता है, फूल चढ़ाने में रस होता है उसके। ये कब कर रहा है? जब दुख आया। और जब सुख मिल रहा था तो इसको समझ में नहीं आ रहा था ये चीजें। इसलिए मैं तो ऐसा भी कहूँ कि दुख भी बहुत आवश्यक चीज है। और हमारे भागवत की एक महाभागवत हुई, उसने दुख को मांगा है। हाँ, ऐसी दुर्लभ महिला आपको कहीं नहीं मिलेगी। भगवान से वरदान मांगती है। किस बात का? भगवान मुझे दुख और दो, मुझे दुख और दो। मूर्ख, लोगों ने कहा है वहां पढ़ना, पागल हो गई कुंती, भगवान से दुख मांगा जाता है। और कुंती ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, कम से कम जब दुख होता है तो भगवान आपके दर्शन तो होते हैं, जब सुख होता है तो हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए दुख होना ही चाहिए। और साइकोलॉजिकल तो ये है कि दुख आपको मैच्योर्ड बनाता है। बन गया?
तो जो चीज़ें जीवन में बिना पूछ के आवें, बिना पूछ के जावें, वो सब की सब क्या हैं? फल हैं। दिस इज द फर्स्ट। दूसरा, मैं फल को चूज करने वाला नहीं हूं। फल लेने में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कैसा है? विवश है। मैं स्पष्ट हो रहा हूं यहां तक? गीता से मिलाता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म करने में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। यही बात तो गीता में भी कही ना। अच्छा, फल में अधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार है, मतलब क्या हुआ? अधिकार मतलब क्या हुआ? क्यों पंकज जी, तो आपका क्षेत्र आएगा ना। अधिकार मतलब क्या? हाँ, आपको लगता है स्वतंत्रता है? देखो, अधिकार का मतलब सिर्फ 3 चीज है, और चौथी चीज लगे तो जोड़िएगा। चाहे तो करूं, कर तुम, अकर तुम, न करूं, अन्यथा कर तुम, कुछ और करूं। फिर से रिपीट करता हूं। कर्म करने में मेरा अधिकार है, इसका मतलब क्या है? चाहूं तो मैं करूं, चाहे तो मैं, यू आर फ्री। आपको प्रवचन में आना जरूरी नहीं है, यह आपकी छूट है। भगवान ने बोला किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान बोलते हैं तुम्हारे ऊपर है, करना है तो करो, नहीं करना है तो न करो। तो क्या करूं? अन्यथा कर तुम, मैं दुष्कर्म करूंगा। दुष्कर्म करोगे, करो, तुम्हारा अधिकार है, हाथ है, पैर है, अंग है, शरीर है, करो दुष्कर्म। ध्यान रखना, ये भी मनुष्य का अधिकार है। 2 चीजें बोली मैंने, कर तुम, अकर तुम, ना करो, अन्यथा कर तुम, मैं कुछ और करूंगा। कुछ और मतलब दुष्कर्म करूंगा। चलो, आपको नहीं समझ में आता तो इलेक्शन की भाषा में समझाता हूं। इसलिए कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं तो मुझे ज़्यादा ही दिमाग पे है भी। हमारा मुख्यमंत्री चुना नहीं जा रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ी हैं डेली। मैं चाहूं तो वोट दूं, मैं चाहूं तो इस प्रत्याशी को वोट, अच्छा मैं चाहूं तो, बोलिए ना तीसरा, नन ऑफ दीज, दैट इज कॉल्ड नोटा। मैं इनमें से किसी को नहीं दूंगा, अन्यथा कर तुम, मैं कुछ और करूंगा। आप बोलो। अच्छा, सच सच बताइए, अधिकार आपके पास है या नहीं? चाहे तो करिए। किसने बांधा है भाई आपको? आप चाहो अभी 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 जाओ, किसी को पिस्टल लेके उसको मार के चले आओ, खत्म। लेकिन भगवान ने कहा मार तो दिया, लेकिन अब ध्यान रखना, हाँ, कर्मणि अधिकार, उसमें तो तेरा अधिकार था, अब इसके बाद क्या होगा उसमें तुम्हारा अधिकार। पकड़ में आया है? तुमको मारूंगा कि जेल में बंद करूंगा कि कुर्की करूंगा, क्या करूंगा वो तुम मत चिल्लाना, क्योंकि तुमने अपना काम कर दिया, बन गया। तो इसको ऐसा तोड़िए, कर्मणि अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार किस में है? कर्म करने में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल में मतलब क्या आएगा ये डिसाइड तुम नहीं करोगे, वो डिसाइड कौन करेगा? मैं। सी, मिल गया? प्राप्यते, हाँ। ऐसा लगता है कि कर्म में भी कहाँ सब कुछ होता है, वो भी मैं अपनी संस्कार के वश में या आवेश के ठीक वश है, में करता हूँ। इसमें मैंने उस दिन गीता में कहा,
अगर मैं चाहूँ तो अपनी वासना को क्या कर लूँ, बदल लूँ। ये छूट है या नहीं? देखो यही कहाँ अभी मेरठ में उठा, वाल्मीकि जी डाकू थे, वासना बदल गई कि नहीं बदल गई? लो छेड़ा है तो बता देता हूँ आपको इसका उपाय है। यदि महापुरुष चाहे जाए और किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए या चित्त में ज्ञान पहुंच जाए तो व्यक्ति बदला बदला हुआ सा नजर आता है। बस पहुंच जाए उसके मस्तिष्क में कि ये चीज़ क्या है। महाराज मैं आपसे बताऊं, मैंने बुरे बुरे लोगों को सुधरते देखा है। उनको सही वातावरण मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए। मैं तो एक क्रिमिनल व्यक्ति को बात कह रहा हूं, वो शूट करने जा रहा था किसी को, अपनी पत्नी का, आवेश में। तो मैंने उसे कहा शूट कर लेना, अभी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या मिलेगा उसके बाद पता है तुम्हारा क्या हश्र होगा, बच्चों का क्या होगा। तुम जिंदगी भर तड़पोगे, न तो यहां सुख पाओगे न तो वहां सुख पाओगे। धीरे से मैंने उसका जो मूड था थोड़ा क्या कर दिया, चेंज किया। कम से कम वो जो शूट करने जा रहा था उसने शूट करने से, इसका मतलब यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छाओं को भी क्या कर सकता है। यही सत्संग मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सत्संग का बहुत बड़ा काम है कि आपकी जीवन की जो सोच है उसको क्या करता है, बदल देता है। मैं दावे से कहता हूँ आपको, व्यक्ति कि अब आप सोचो कि आज ही प्रवचन किया और कल आप रमण महर्षि बन जाओ, तो ऐसा तो जादू नहीं हो सकता। हम ही नहीं बन पाए रमण महर्षि, आप क्या बनेंगे। लेकिन एक बात मैं दावा कर सकता हूं कि जो आप पहले सोच रहे थे वो अब नहीं सोचेंगे, उसमें ढील होगी। किसके कारण? ज्ञान के कारण, स्वभाव के कारण, संत के उपदेश के कारण। इसलिए कहा गया है सत्संग व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। कहीं न कहीं कभी न कभी उसकी जो चिंतन की दिशा है उसको वो बदलने में सक्षम है, तो बदल सकता है। अच्छा, तो फल लेने में वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन एक और बात है, देखो एक नियम देखो, जब हमको कोई चीज मिलती है तो जब मिलती है वो तो ठीक है कि मिली, लेकिन ये भी पक्की बात है कि जब मिलती है तो कोई ना कोई देने वाला भी होता है। नाउ क्वेश्चन, इस कर्म के फल को देने वाला कौन? कोई तो होना चाहिए। पकड़ में आ रहा है आपको? ये मैं दृष्टांत, अगर यहां पर धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग तो, यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र अग्नि। यदि ये धुआं निकल रहा है इसका मतलब यहां पर आग तो है। यदि मुझको फल मिल रहा है इसका मतलब फल को देने वाला भी कोई है। बोले वो कौन है? प्रश्न आएगा ना। ऐसा कहा जाता है कि वो जो फल को देने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है। सी, फिर से मैं बोल रहा हूं, फलदाता के रूप में कोई शक्तिमान है। मैं ये शब्द जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। शक्तिमान मतलब क्या? अच्छा, शक्ति मतलब क्या? गुड गुड। साइंस में, अब सबके या तो बेस नहीं होगा मुझे लगता है, साइंस में जब निकालते थे तो बोलते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। याद आ रहा है आपको? W बराबर यही है ना, वर्क
बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। मैं हिंदी में कर रहा हूं। शक्ति सदैव मापी जाती है क्रिया के संदर्भ में। थोड़ा साइंस चाहिए। शक्ति मापी जाती है सदैव क्रिया के संदर्भ में कि क्या क्रिया की, इसको देख के पता लगता है कि तुम में कितनी शक्ति है। क्या देख के? तुमने कितनी डिस्टेंस तय की। एक 10 किलो की बोरी लेकर तुम यहाँ से आधा किलोमीटर तक चले तो आधा किलोमीटर देख के समझ में आता है कि तुम में इतनी शक्ति है। तो शक्ति का अनुमान किससे किया जाता है? कार्य से। हो गया। अब उसको कहा गया कि शक्तिमान कहते हैं जिसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल होवे। सी सर्वशक्तिमान कौन है? उसके लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल होवे। वो सब कुछ कर सकता है। अब आप सोचो, मानव किस बात का घमंड कर रहा है? मनुष्य अगर अपने आप को अभिमान करता है तो आप क्या कहोगे? क्या पागल बने, तुम कुछ कर सकते हो? लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता था, यदि फल मिल रहा है तो कोई देने वाला भी है। ध्यान रखिए, यहां उसका नाम ईश्वर नहीं रखा गया। यहां क्या फल है? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। ईश्वर नहीं बोला गया। कोई है, बोले वो कौन है? बोले उसको अभी कहते हैं कर्ता। ध्यान रखना, है कौन ये? अल्टीमेटली ये वही है, ईश्वर। उसी ईश्वर की आज्ञा से फल प्राप्त होता है और कोई माई का लाल फल देने में स्वतंत्र नहीं है। हे ऋषियों, तुम लोग क्या करते हो? कहानी जोड़ के रखना। तुम लोग क्या करते हो? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे कर्म किंग परम, क्या कर्म ही सबसे श्रेष्ठ चीज है? अरे कर्म से ऊपर है कर्म के फल को देने वाला। तुम लोग उसको तो जानते ही नहीं हो। तुम लोग तो सदैव ही स्वाहा स्वाहा करने में लगे हुए हो। इसलिए उत्तर भी दिया गया, कर्म किंग परम। कर्म किंग परम? बोले ना ना ना, कर्म तत् जड़म। कर्म कैसा है? जड़ है। इससे श्रेष्ठ कौन है? कर्म को फल देने वाला। अब जो चिंतन का विषय होना चाहिए वह ये होना चाहिए कि वो कर्म फलदाता कौन है। दूसरा, कर्म जड़ है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न समझ में आया? कर्म जड़ है मतलब क्या हुआ? और वो फलदाता कौन है? और बोल दूं, किस बेसिस पे वो मुझको फल देता है? क्या वो स्वतंत्र है कि वो भी गुलाम है? उसके ऊपर भी कोई है, उसका माई बाप? ये प्रश्न जब आप सोचेंगे तो जरूर आएगा, क्या वो स्वतंत्र है कि उसके ऊपर भी कोई है? पहला, उसको कौन बोलता है कि इनको फल दो? कर्म का यही फल होता है, ये किसने निर्धारित किया? बन गया। वो कैसे फल प्रदान करता है? ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में आने चाहिए, यदि आपने ठीक से सुना। आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।